साथियों, सरकारी टारगेट में आपका स्वागत है। आज बात करने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं। वीडियो पर बने रहें, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जैसा कि आपके सामने है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको बता देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जिसका प्रयोग नहीं करते थे वो इनमें से क्या है? ए सुरा, बी जौ, सी गेहूँ, डी तंबाकू। तो ए बी सी डी में से आपको सही आंसर बताना है साथियों। इसका जो सही आंसर रहने वाला है साथियों वो आपका ऑप्शन डी तंबाकू। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? ऑप्शन ए है 3000 वर्ष पुरानी, बी 2000 वर्ष, ऑप्शन सी 6000 वर्ष और ऑप्शन डी 4000 वर्ष। इन ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता देते हैं, ए बी सी डी में से आपका जो सही आंसर रहने वाला है साथियों वो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? जो गांधी जी की हत्या किस सन में की गई थी? 1 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 16 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1948। तो ए बी सी डी में से जो सही आंसर होगा साथियों आपका वो होगा ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करने वाले हैं साथियों। भारत कब गणतंत्र बना? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1956, बी 25 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950 ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों ये, और इसका आंसर जो रहने वाला है आपका ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 हमारा देश जो है गणतंत्र बना था। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी कुंवर सिंह और ऑप्शन डी है आपका नाना साहब। तो ए बी सी डी में से जो आपका सही आंसर रहने वाला साथियों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नाना साहब। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी आपका वेलोर। तो जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जो शुरू हुआ था वो आपका ऑप्शन डी वेलोर से हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मगध की गद्दी पे कब बैठे थे? ऑप्शन ए 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 340 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी आपका है 258 ईसा पूर्व। तो ए बी सी डी में से जो आपका सही आंसर रहने वाला है 322 ईसा पूर्व आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल साम्राज्य बनाने में किसने सहायता की थी? चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल साम्राज्य बनाने में किसने सहायता की थी? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी आपका सेल्यूकस, ऑप्शन डी आपका महापद ननद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला साथियों ए बी सी डी में से ऑप्शन ए चाणक्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में डाउट है, आंसर आपको सही नहीं लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? उन चारों ऑप्शन में से क्या था जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नहीं था? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए कलिंग।
कलिंग जो है इसमें शामिल नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी श्रीरंगापट्टम। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो ऑप्शन ABCD में से ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रीरंगापट्टम। अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जहांगीर का जन्म किस सन में हुआ था? आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, यहाँ थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं साथियों, पहले ए आना चाहिए था फिर बी, लेकिन आप इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर देना है 1568, 1578, 1566 या 1545। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन जो 1566 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें जहांगीर का जन्म 1566 ईस्वी में हुआ था। साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने साथियों को शेयर भी करें, और जो साथी अभी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर तो आप कर ही दें साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अहिल्याबाई किस वंश से संबंधित हैं? टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक सी है साथियों, थोड़ा सा इसके जो अक्षर हैं वो एक दूसरे पे अटैच हो गए, तो हम आपको बोल के इसीलिए बता रहे हैं कि अहिल्याबाई किस वंश से संबंधित हैं? ए सिंधिया, वी इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी है मालवा का परमार, ऑप्शन डी है सांवर के चौहान। ABCD में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी इंदौर के होलकर। अहिल्याबाई इस वंश से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, मध्ययुगीन भारत में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली अकेली महिला कौन थी? जो मध्ययुगीन था भारत में, दिल्ली के सिंहासन पर अकेली महिला कौन थी जो बैठी थी? मुमताज, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी रजिया। ABCD में से जो सही आंसर रहने वाला आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रजिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका है, पंजाब की स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, ऑप्शन डी गुरु रामदास। तो पंजाब का जो स्वर्ण मंदिर है वो किसने बनवाया था? वो आपका सही आंसर रहने वाला है साथियों, ऑप्शन डी गुरु रामदास। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, भारत में विजय स्तंभ कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी चित्तौड़। ABCD में से कौन सा आंसर रहने वाला आप बताइए साथियों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसका जो सही आंसर रहने वाला साथियों ऑप्शन डी चित्तौड़ हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ABCD में से इसका जो सही आंसर रहने वाला साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है आपके चेर शासकों द्वारा, और ऑप्शन बी है आपका पल्लव वंशी शासकों द्वारा, ऑप्शन सी है पांड्य वंशी द्वारा। इसमें साथियों कुछ ऑप्शंस जो है गड़बड़ हैं, लेकिन इसमें से जो ऑप्शन आपके सामने है ACD, इसमें बी ऑप्शन साथियों कहीं गायब सा हो गया है। हाँ सॉरी साथियों, इधर है बी ऑप्शन आपका चोल शासकों द्वारा, और ऑप्शन सी है पल्लवी शासकों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला साथियों पल्लवी शासकों द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया गया था।
साथियों टाइपिंग करने में थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से ये जो ऑप्शन जो आगे पीछे हो गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे? ऑप्शन आपके सामने ए मौर्य वंश, बी चंदेल वंश, सी चोल वंश और डी शुंग वंश। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो खजुराहो के मंदिर जो साथियों ABCD में से ऑप्शन बी चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म भारत में लाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है? इस्लाम धर्म भारत में लाने का श्रेय, ऑप्शन आपके सामने है वाजिद अली शाह, जहांगीर, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन कासिम। तो साथियों ABCD में से जो आपका सही आंसर रहने वाला है, इस्लाम धर्म भारत में लाने का श्रेय ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। साथियों वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर भी कर दें, जो आपके साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे कि उनके जो एग्ज़ाम में मार्क्स में बढ़ोतरी हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सम्राट अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म या किसी भी धर्म का नहीं किया था। साथियों सम्राट अशोक ऐसे राजा थे जिन्होंने धर्म का प्रचार किया था, और वो है आपका ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, संसार के इतिहास में अशोक ही ऐसा व्यक्ति था जो कि क्या था? धर्म यात्रा पर गया, जिसने युद्ध किया, जिसने धर्म का प्रचार किया, या इनमें से कोई नहीं। साथियों जैसा कि अभी हमने आपको आंसर बताया था कि संसार के इतिहास में अशोक ही ऐसे राजा थे जिन्होंने धर्म का प्रचार किया था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने चलाया था? दीन ए इलाही किसने चलाया था? ऑप्शन आपके सामने है साथियों। ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन डी राणा सांगा ने। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला साथी ऑप्शन बी अकबर ने। अकबर ने दीन इलाही जो है चलाया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी अवंती और ऑप्शन डी बंगाल। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था साथियों, वो ऑप्शन ए कपिलवस्तु में हुआ था। इसको नोट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जो बौद्ध धर्म थे उनके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी गोरखनाथ। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करने वाले साथियों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भद्रबाहु थे, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ जी थे, ऑप्शन सी महावीर स्वामी जी थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर साथियों बताना है इसका। महावीर स्वामी जी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जिन्होंने इसका सही आंसर दिया ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करने वाली, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ये भी क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन आपके सामने रखते हैं साथियों। ए तक्षशिला, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी काशी। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला साथियों ऑप्शन बी गया, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका जो साथियों आपका जो रहने वाला है ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन डी वैशाली, ऑप्शन डी पावापुरी। तो महावीर स्वामी को जो निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था?
ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी पावापुरी। और बुद्ध जी को जो निर्माण प्राप्त हुआ था वो आपका कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वास्को डी गामा कौन था? ऑप्शन ए अंग्रेजी नाविक था, ऑप्शन बी पुर्तगाली नाविक था, ऑप्शन सी फ्रांसीसी नाविक था, ऑप्शन डी स्पेन वासी नाविक। यहाँ स्पेन वासियों को साथियों और टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला साथियों 66 का आपका ऑप्शन बी पुर्तगाली नाविक था, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। चारों ऑप्शन है, ऐसे आपको एक ऑप्शन बताना कौन सा सही है, बताइए साथियों। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, माघ कौन था? ननद वंश का संस्थापक था, काशी नरेश था, संस्कृत का एक महान कवि था, या इनमें से कोई नहीं था? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से जो सही आंसर रहने वाला साथियों, माघ जो है संस्कृत का महान कवि थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए चीनी यात्री, ऑप्शन बी भारत का राजदूत, ऑप्शन सी यूनानी यात्री, ऑप्शन डी सेल्यूकस का राजदूत। तो आपको सही आंसर बताना कौन सा है। ABCD में से जो सही आंसर रहने वाला साथियों, ऑप्शन डी सेल्यूकस का राजदूत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए गुलाब का फूल, ऑप्शन बी ढाल व तलवार, ऑप्शन सी दीपक व रोशनी, ऑप्शन डी कमल का फूल और रोटी। तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो आपका था कमल का फूल और रोटी। इसका बिल्कुल ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय इतिहास में 1942 क्यों प्रसिद्ध है? क्या हुआ था 1942 को? ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन ए भारत का विभाजन हुआ था, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था शुरू, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चारों में से आपको सही आंसर बताना है। और साथ ही इसका जो सही आंसर रहने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 किस लिए प्रसिद्ध है? क्या हुआ था इस तारीख को? भारत छोड़ो आंदोलन जो नहीं, ये तो था नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था 1942 में हुआ था। अंधकार युग के नाम से जाना जाता है इसको, ये जलियांवाला बाग दुखद कांड के नाम से जाना जाता है, ये सभी तीनों। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला साथियों ABCD में से ऑप्शन सी जलियांवाला बाग दुखद कांड के लिए 13 अप्रैल 1919 प्रसिद्ध है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।